Hello बच्चों, let's see the question. The question says figure shows two non-conducting spherical cells fixed in a place on a x-axis. Cell 1 has uniform surface charge density of 5 microcoulomb per meter square on its outer surface and the radius of 0.50 centimeter. Cell 2 has uniform charge density of -2 microcoulomb per meter square on its outer surface and radius is 2 centimeter. The center are separated by L, that is 6 centimeter. अदर देन एट एक्स एट इन्फिनिटी वेयर ऑन द एक्स एक्सिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू जीरो। तो हमें ये बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यहाँ पर जीरो के बराबर कहां पर होगी। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज, देखिए यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है Q बाई या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यही हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट होगा जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे और हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालना हमको आसान रहेगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले को यहाँ पर हम यूज करेंगे की कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो पॉइंट इस जो पॉइंट होगा जहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि कैंसिल तो हो नहीं सकती है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर दैट वी कैन से दैट द पॉइंट वेयर द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, द इंडिविजुअल फील्ड्स कैंसल। ठीक है, वो पॉइंट कहां नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी इन बिटवीन द सेल्स, कैन नॉट बी या कांट बी बिटवीन द सेल्स। एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इन दोनों के बीच में नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का अलग अलग यहाँ पर जो डेंसिटी वो अलग अलग है। ठीक है, और ये इन दोनों के अंदर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये मतलब इनके इनसाइड में नहीं हो सकता, ना इनके मिड में हो सकता है, ना इनके इनसाइड में हो सकता है। दो चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई। ठीक है, तो ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक का कॉन्ट्रीब्यूशन दूसरा यहाँ पर कैंसिल नहीं कर रहा है। एक का कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब एक की फील्ड अगर दूसरे कैंसिल कर सकती होती तो ऐसा यहाँ पर पॉसिबल होता, यहाँ पर ऐसा नहीं है। और जो सेल 2 है, ये वाला जो सेल 2 है, इसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं इसके पास जो चार्ज की वैल्यू है ज्यादा है, बिकॉज क्यू इज सिग्मा इन टू है, तो ये वैल्यू इसके पास ज्यादा है चार्ज की सेल 1 के कंपेरिजन में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, वो इसके राइट में नहीं हो सकता, यहाँ पर नहीं होगा, वो इसके हमेशा लेफ्ट में ही होगा। ठीक है, और ये जो लेफ्ट में होगा वो जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, आर, दैट शुड बी ग्रेटर देन दिस R1। ठीक है, तो कंडीशन क्या बन के आई यहाँ पर, मतलब वो पॉइंट जो निकालना है ना, वो पॉइंट के लिए कंडीशन क्या बन के आई, दैट कंडीशन इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं E1 इज इक्वल टू E2, दोनों ही फील्ड के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो ये हो जाता है Q1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, मतलब आर और मतलब स्मॉल आर और यहाँ पर प्लस एल। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें तो फर्दर लिख सकते हैं दैट यू कैन राइट क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इंटू ए। तो सिग्मा 1 A1, सिग्मा की वैल्यू देखो दे रखी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है बच्चों यहाँ पर सिग्मा। ठीक है, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा 1 बाई A1, सिग्मा 1 A1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू सिग्मा 2 A2, यहाँ पर Q2 का दो। ठीक है, सिग्मा 2 A2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, अब हमें पता है एरिया ए क्या है, ए इज इक्वल टू होगा 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों में ए बराबर हो यहाँ पर कर दिया हमने, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कर गया, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या निकल के आएगी, द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई R2 बाई R1। ठीक है, इन द स्क्वायर रूट यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 माइनस 1, इस वाले फॉर्म में हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर जो वैल्यूज आपको दे रखी है वो रख दीजिए, यहाँ पर वो वैल्यू रखते ही आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर सिग्मा 1 की वैल्यू दे रखी है, ठीक, सिग्मा 2 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, आर रेडियस की वैल्यू दे रखी है, और इसकी यहाँ पर R2 की वैल्यू भी दे रखी है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज जब हमने रखी है यहाँ पर उठा के, तो एल की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 6 सेंटीमीटर, सारी वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पर। तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है सिग्मा 1 5, ठीक है,
माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, और रेडियस भी दे रखी है यहाँ पर R1 इसको आप मान लो तो 0.5 सेंटीमीटर में दे रखा है। सेल 2 के लिए यहाँ पर सिग्मा 2 की वैल्यू दे रखी है -2 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, और R2 की वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर उसके बाद L की वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक, जब हमने ये सारी वैल्यूज रखी है यहाँ पर, जब सॉल्व करेंगे हम, तो ये सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, ऑन सॉल्विंग दिस द वैल्यू बिकम्स R इज इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वैल्यू जो है 3.3 सेंटीमीटर जो है, वो यहाँ पर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बिकॉज दिस R इज ग्रेटर देन दिस R1, सो दिस स्मॉल R इज ग्रेटर देन R1, ये इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारी जो नेट फील्ड वैनिश होगी, दैट शुड वैनिश एज, तो हम कह सकते हैं द नेट फील्ड वैनिशेस एट x दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ R, यानी कि यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 3.3 सेंटीमीटर। ठीक, यही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।